तो इस बयान से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मामला धीरे धीरे करके कितना बड़ा होता जा रहा है। कई पहलू उसमें हर रोज जुड़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो आगे और बढ़ेगा। आपने देखा सुशांत पर जो सुलगते हुए सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। इन सवालों को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के 26 सवालों से और भी गहरा इसे कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत को लेकर 26 सवाल उठाए हैं और उन सवालों ने हर तरफ सनसनी मचा दी है। उन सवालों को भी सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि सुशांत को लेकर जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं उन तमाम सवालों का एक सिरा रिया चक्रवर्ती की ओर जाता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी थ्योरी और बयान सामने आ रहे हैं उन सब में रिया चक्रवर्ती का जिक्र जरूर हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही है और वो गायब है। आखिर रिया चक्रवर्ती कहां है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. सत्यमेव जयते, the truth shall prevail. मुंबई की सड़कों में बिहार पुलिस सुशांत केस के सुराग तलाश रही है। बिहार पुलिस की हिट लिस्ट में है एक नाम और वो नाम है रिया चक्रवर्ती। वही रिया चक्रवर्ती जो फरार है और वीडियो जारी कर अपनी सफाई दे रही है, दावा कर रही है कि सत्य की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. रिया चक्रवर्ती ने वीडियो जारी कर सफाई दी है, लेकिन सवाल ये है कि वो छिपी क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रही। हम खड़े हैं इस वक्त रिया के घर के बाहर, जो उनका जूहू वाला घर है, फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती हैं, बट अब जो है वो घर पर नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिया जो है इस चीज़ में शामिल है और ऐसा भी कह सकते हैं कि रिया जो है वो अहम भूमिका निभा रही थी सुशांत की लाइफ में। और जब से ये चीज़ पता चली है कि रिया जो है उनके घर पर नहीं है, ये चीज़ उस चीज़ से भी जोड़ी जा रही है कि जब उनकी लॉयर आई थी उसी के नेक्स्ट डे से वो यहाँ से लापता है। उनका क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। बस करता हो, उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है। डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. कभी खुद अपने इशारों पर गुंडों को नचाने का दावा करती, तो कभी सत्यमेव जयते की बात करती नजर आ रही रिया चक्रवर्ती के ये दो वीडियो अलग अलग तरह की कहानी बयां करते हैं। हालांकि रिया इस वीडियो को लेकर भी सफाई दे चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की नजरों से छिप रही रिया चक्रवर्ती अगर वाकई बेकसूर है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही। बिहार पुलिस के मुताबिक उसके पास रिया के खिलाफ बड़ा सबूत है। पुलिस टीम जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है, फिलहाल रिक्शा में बैठकर उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे वो मिल गए हैं। रिया चक्रवर्ती निगरानी में है, ऐसा उनका कहना है। वो कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जब जरूरत होगी तब जाएंगे, पर फिलहाल रिया चक्रवर्ती पे उन्होंने निगरानी रखी है। कूपर हॉस्पिटल से आज जो है बिहार पुलिस की टीम जो निकली थी बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे और वो डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए हैं और उसके बाद अब वो आगे जाएंगे। रिया चक्रवर्ती पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती पर निगरानी वो रखे हुए हैं। बिहार पुलिस के पास रिया के खिलाफ वो कौन सा सबूत है जिसने पुलिस की जांच की दिशा को रिया की ओर मोड़ दिया है। बिहार पुलिस इस मामले में रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है। बिहार पुलिस रिया से संपर्क करने में जुटी है, लेकिन पुलिस रिया से संपर्क नहीं साध पा रही। फोन पर भी एक्ट्रेस से बात नहीं हो पा रही है। पुलिस सरगर्मी से रिया की तलाश में जुटी है।
अब देखना यह है कि पुलिस उस तक कब पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस वक्त इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उन मेहमानों से आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। राबिया खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिया खान की मां हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम बातें करेंगे आगे लगातार। इसके साथ ही पुनीत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्टर हैं, आपका भी स्वागत है। संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं, आपका भी स्वागत है। जो रिपोर्ट्स लगातार हम दिखा रहे हैं संदीप जी, पहले मैं आपके पास ही आती हूं क्योंकि रोज हर गुजरते दिन के साथ नए नए एंगल इसमें जुड़ते जा रहे हैं और संदेहों का जो सिलसिला है वो लगातार आगे बढ़ जा रहा है और शक इस बात पर गहराता जा रहा है कि आखिर जैसे ही ये केस सामने आया इसे खुदकुशी साबित करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, क्या उसमें भी कोई साजिश थी? संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, सीबीआई जांच की मांग एक तरफ, लेकिन 2 स्टेट्स की पुलिस आमने सामने है और इन सब के बीच जो सियासी एंगल जुड़ता जा रहा है, क्या इस केस को और गहराता जा रहा है? और सवाल यही कि क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या फिर कुछ और है, कुछ और बहुत बड़ा है जिसे छुपाया जा रहा है? इस बात का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से पहले 14 जून को ही जाना होगा, जिस दिन सुशांत का निधन हुआ था। जी, विद इन 2 मिनट्स सिर्फ न्यूज यही आई कि सुशांत ने सुसाइड किया है। मेरा सबसे पहला सवाल तो वहीं से शुरू हो जाता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कि पुलिस के पास ऐसे क्या सब्सटेंस मिले, पुलिस को ऐसी क्या टेस्टिमनीज मिली, क्या बयान मिले जिसकी वजह से पुलिस ने ये कंक्लूजन उसी वक्त दे दिया कि सुसाइड था। क्योंकि अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हैं, आप अगर बाकी सारी चीजों को रूल आउट कर देंगे तो यानी कि उस दिशा में आप जाने की सोचेंगे ही नहीं। जबकि आप अगर डेड बॉडी की फोटोज देखते, हम लोग और आप, हम में से कोई क्राइम सीन पे नहीं गया, लेकिन डेड बॉडी की फोटोज देख के कोई भी बंदा ये बता सकता था कि जिसको जरा सा भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और क्रिमिनल लॉ की जानकारी है कि ये मर्डर है, ये होमिसाइड का केस है, सुसाइड का केस ही नहीं है। लेकिन 47 दिन तक पुलिस ने इसमें कुछ नहीं करा। पहली बात। और भी ज्यादा संदेहास्पद चीज जब हो गई कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही थी बिना एफआईआर के? क्योंकि अगर कल को प्रोसिक्यूशन इनिशिएट भी होता है मुंबई पुलिस की एक्शन के ऊपर, तो पहला सवाल डिफेंस की तरफ से जो उठाया जाएगा, जो हम भी कोर्ट्स में उठाते हैं, डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन के बाद एफआईआर हो रही है और ये डिले एक्सप्लेन करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होता है। चैनल्स के ऊपर और भावनात्मक तौर पर उसका बचाव किया जा सकता है, बट कोर्ट्स ऑफ लॉ में उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुंबई पुलिस की भूमिका इसमें आप संदिग्ध देखते हैं? यानी कि संदिग्ध को देखो, जब तक तो सामने नहीं आता कि कौन था, तो मेरी नजर में सारे दोषी हैं और सारे बेकसूर हैं। मैं किसी को भी आज मुंबई पुलिस हो या पटना पुलिस हो, आज दोनों में से कोई भी पुलिस इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को भी इस पूरी की पूरी थ्योरी से बाहर कर दे कि ये इंसान इसमें शामिल था या ये इंसान इसमें शामिल नहीं था। पहली बात। और एक बात बहुत जरूरी मैं बताना चाहूंगा, जितनी मेरी जानकारी है पिछले 10-12 साल की क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस की, रिया चक्रवर्ती इसमें अकेली नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बस का ये नहीं है कि वो पूरे सिस्टम को इस तरह से सैबोटाज। बिल्कुल, एक के बाद एक कई जो आयाम है इसमें जुड़ते जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सियासीकरण हो रहा है इस मसले का, सियासी नाम भी कई सामने आ रहे हैं, उनकी फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है और ये रहस्य से पर्दा आखिर कब उठेगा, ये सवाल तमाम जो सुशांत के चाहने वाले हैं उनके जहन में उठ रहा है। मैं फिर से एक बार संदीप जी आपके पास आऊंगी और भी जो लीगल मैटर्स हैं वो समझने की मैं कोशिश करूंगी, लेकिन राबिया खान के पास मैं चलती हूँ। राबिया खान जी, जाहिर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जब हुई तो कई ऐसी बातें आपको कचोट रही होंगी जो पहले अतीत में भी आपको कचोट चुकी हैं, और कई वो सवाल फिर से एक बार आपको घेर रहे होंगे जिसका सामना आप पहले भी कर चुकी हैं। एक कलाकार, एक एक्टर, एक्ट्रेस आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपने तो अपनी बेटी को स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए बहुत नजदीक से देखा होगा। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी एक शख्स को सुसाइड तक पहुंचाने के लिए किस तरह की ताकतें काम करती हैं और कैसे पूरी परिस्थिति बना दी जाती है ताकि उसको ये लगे कि अब जिंदगी खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है? राबिया जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ। मैं लंदन में बैठी हुई हूँ, मैं ये केस को फॉलो कर रही हूँ और एक तरह से जिस तरह पुलिस और गवर्नमेंट बिहेव कर रही है वो तो साफ जाहिर होता है कि ये केस ऑफ मर्डर है। फिर दूसरी बात क्या है,
जो बहुत हैरान करने वाली बात है कि जिया के और सुशांत के केस में इतनी सिमिलैरिटीज है कि मैं तो पुलिस से ये कहूंगी कि आप रिया चक्रवर्ती में के कॉल लॉग्स में देखिए कि उसका ताल्लुक और उसका कोई रिश्ता था जिया के बॉयफ्रेंड के साथ ही नहीं, क्योंकि इस ऐसी आइडेंटिटीज, ऐसी सिमिलैरिटीज तो उसी के साथ हो सकती हैं कि जैसे कि कोई किसी को ट्रेन कर रहा हो, अब ये करो, अब ऐसा बोलो, अब ये करो, तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और जहां तक सवाल होता है कि सारी बॉलीवुड नेपोटिज्म वगैरह की तरफ जा रही है, मैं कहती हूँ वो होता है, ये सब कुछ है, लेकिन जो डार्क लोग हैं, जो बॉलीवुड माफिया है, उसकी तरफ तवज्जो करो कि ये मर्डर है और ये मर्डर उन लोगों ने किया है जिसको पुलिस। बॉलीवुड माफिया पर बात होनी जरूरी है, बॉलीवुड माफिया पर बात होनी जरूरी है, और बॉलीवुड माफिया का जो साथ देते हैं ना, उन पर भी बात होनी बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, जैसे जैसे गिरहें खुल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है, और वो लॉबी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है बल्कि और भी बहुत जगहों पर है, और उसका एक पहलू सियासत भी है। आखिर क्या कुछ छुपा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे? हम पुनीत आपके पास भी आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप आखिर क्या सोचते हैं इस मसले पर, और नेपोटिज्म की बहस किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर तमाम सवाल हैं। सुशांत को इस दुनिया से गए हुए 48 दिन हो गए हैं, लेकिन जांच की कड़ियां जुड़ने की बजाय उलझ गई हैं। शक की सुई रिया की ओर है, लेकिन बॉलीवुड भी सवालों के घेरे में है। इस बीच जांच के नाम पर दो सरकारों और पुलिस के बीच जो खींचतान हो रही है वो भी सवाल खड़े करने वाली है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से एक परिवार को इंसाफ में देरी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। सुशांत केस में मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस का खेल जारी। कब आएगी सुशांत को इंसाफ मिलने की बारी? ना एफआईआर, ना सीबीआई, किसे बचा रही है महाराष्ट्र सरकार? अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप? सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच में रिया चक्रवर्ती के अलावा बॉलीवुड के कई नाम सवालों के घेरे में हैं। बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अंडरवर्ल्ड, कई ऐसे एंगल हैं जिन पर जांच की मांग हो रही है, लेकिन जांच बढ़ने की बजाय उसकी गिरहें उलझती जा रही हैं। क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस ने ना तो सुशांत केस में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज की है, ना तो बिहार पुलिस के साथ मिलकर मामले में काम कर रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि मामला कभी सरकार बनाम सरकार तो कभी पुलिस बनाम पुलिस हो रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि 48 दिन के बाद भी सुशांत के परिवार को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्यों मुंबई पुलिस इस केस में बिहार पुलिस की मदद नहीं कर रही है? क्यों अभी इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है? क्यों जांच से जुड़ी चीजें वो बिहार पुलिस से शेयर क्यों नहीं कर रही है? मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस के साथ सहयोग न करने का आरोप लग रहा है। जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस शहर में अकेले दबिश दे रही है। मुंबई से अनजान बिहार पुलिस के अफसरों को रास्ते नहीं बताए जा रहे हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बिहार पुलिस को नहीं देने का आरोप है। मुंबई पुलिस ने केस डायरी तक बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं की है। जब्ती की सूची और मोबाइल डेटा भी बिहार पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया। बिहार पुलिस को जांच के लिए ऑटो से जाना पड़ रहा है। सुशांत केस में सिर्फ पुलिस वर्सेस पुलिस नहीं, यहां सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार का खेल भी लगातार जारी है। जहां तक महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच कराए जाने से लगातार इनकार कर रही है, उधर बिहार सरकार इस केस की जांच सीबीआई से कराने के पक्ष में है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस को बिहार वर्सेस महाराष्ट्र न बनाए जाने की अपील की है, लेकिन जो सच है वो छुप भी नहीं सकता। फिलहाल सुशांत इन्वेस्टिगेशन में शक की सुई बार बार रिया की ओर घूम रही है या घुमा दी जा रही है। सवाल ये भी है कि क्या रिया को सामने लाकर
क्या बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है? 2 महीने बीतने के बाद भी आखिर क्यों इस केस में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए सीधा हम पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं और उनका पक्ष जानना बहुत जरूरी है। पुनीत, समझाइए मुझे जरा कि शुरुआत से ही नेपोटिज्म पर बहस शुरू हो गई, मूवी माफिया पर बहस शुरू हो गई, रिया चक्रवर्ती को लेकर जो कुछ खुलासे हो रहे हैं, जो तथ्य हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वो भी बहुत बड़ा संदिग्ध मामला है। लेकिन क्या नेपोटिज्म की बहस को इस तरह बुलाया जा सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? मैं कहता हूं कि एक चमकते सितारे की, जो एक अलग शहर से आया था, जिसके सपने बहुत बुलंद थे, बहुत स्ट्रांग थे, उसमें विश्वास था कि अपने सपनों को पूरा करेगा और काफी हद तक उसने पूरा किया भी। जी। सारे के सारी न्यूज जानते हैं, सुशांत की कितनी फ्रेंड्स निकल कर आ गई हैं ये बताने के लिए। डिप्रेशन वॉज द लास्ट थिंग जो सुशांत को हो सकती थी। डिप्रेशन उसको हो ही नहीं सकता था। वो कोविड-19 का कोई इलाज ढूंढ रहा था, वो नासा पे रिसर्च, ऐसा आदमी नहीं। तो ये इसकी हॉबीज थी। अभी ये हॉबीज आजू बाजू को नेपोटिस्टिक ग्रुप्स में पूरी संभावना है एनवी जागृत करने की, जेलस जागृत। ये होता है। मैं बड़ा संक्षेप में, देखिए मैं कुछ चीजें घुमा रहा हूं, लेकिन फाइनली वापस आपकी बात पर आ रहा हूं। ये घुमाने में आपको एक गंदी बॉलीवुड का शक्ल आपके सामने आएगी। आर यू ऑल विथ मी? आप तो मेरे साथ हैं, राइट? जी। यू विथ मी, राइट? जी। मैं पर बात नहीं करूंगी, बिकॉज यहाँ पर नेपोटिज्म का सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर तो मर्डर का है, मर्डर हुआ है उस बच्चे का। मैम यू राइट, मैम यू राइट। मैं आपकी कोई बात, देखिए आप उसके राइवल की बात कीजिए ना, उसके राइवल की बात कीजिए। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण मसलों पर हम चर्चा करेंगे। 2 महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि सीबीआई जांच से आखिर क्यों सरकारें भाग रही हैं, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए, और क्या खुदकुशी पर बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश की गई, क्या ये मर्डर है और इस पर जांच तेज होनी चाहिए, इस पर क्या चर्चा तेज होनी चाहिए। इन तमाम मसलों को हम चर्चा में लाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।